हेलो स्टूडेंट, हम पीछे जो टॉपिक पढ़ चुके हैं और आपको नोट्स में जो न्यूमेरिकल दिए थे उनको आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो पेज नंबर 6 पर मैंने दिया था, पेज नंबर 6 पर वो था कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बताना है एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, किसके? गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके सरफेस के, एटम के नहीं, गोल्ड के एटम पर नहीं बोला इसने, गोल्ड के न्यूक्लियस के सरफेस पर कितना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं इसको, सॉल्यूशन नाम देते हैं हम सॉल्यूशन पेज नंबर 6 का। अब इसमें जो दिया गया है उसको हम मेंशन कर देते हैं। तो आपको क्या दिया गया है? गोल्ड न्यूक्लियस दिया गया है। तो गोल्ड न्यूक्लियस का बताया गया है कि Z फॉर गोल्ड, लास्ट में बोला गया है कि Z फॉर गोल्ड यानी कि एटॉमिक नंबर। Z किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर, यानी कि गोल्ड न्यूक्लियस के लिए Z कितना है? 75 उसका एटॉमिक नंबर है। और उसका डायमीटर दिया गया है D = 30.2 फर्मी, F फॉर फर्मी मीटर। ठीक है, ये दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है V कहाँ पर, वो हम देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है कि आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है या क्या क्या दिया गया है, ये आपका जो गोल्ड है उसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल होंगे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, जैसे कि ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकंड सेल होगी। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। हम सेल को हटा देते हैं, हम न्यूक्लियस की ही बात करेंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, तो हम इसकी कोई बात ही नहीं करनी। प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो प्रोटॉन कितने होंगे गोल्ड के न्यूक्लियस में? प्रोटॉन कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि उसके अंदर जो P रहेंगे पॉजिटिव, वो रहेंगे 75। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 75 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, क्लियर। वो कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के सरफेस पर, इसके ऊपर कितना V होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो V को फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि इसके अंदर जो होंगे चार्ज, उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? चार्ज यानी कि Q निकालना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला ये है V = KQ/R। तो R तो इसकी रेडियस हो जाएगा, ये वाली रेडियस हो गई, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है तो ये इसका सेंटर है, तो ये क्या हो गई? रेडियस। तो इतनी दूरी पर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? V फाइंड आउट करना है। तो ये चार्ज यहाँ पर इसके सेंटर में अज्यूम करेंगे। कंप्लीट जो चार्ज है 75, जो प्रोटॉन पर चार्ज है 75, प्रोटॉन पर जितना अमाउंट का चार्ज होगा वो सारा कहाँ पर लाई करेगा? उसके न्यूक्लियस के सेंटर में लाई करेगा। और उस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर, जो कि हम R बोलेंगे, D दिया गया है, हम R, तो ये कंप्लीट ये यहाँ से यहाँ तक का आपका D है, और D कितना है? 13.2 फर्मी मीटर है। और हमें R फाइंड आउट करना है। तो R कितना हो जाएगा? 30.2 / 2। तो हम R फाइंड आउट करेंगे और हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट करना है यानी कि ये डिस्टेंस, और हमें Q फाइंड आउट करना है, और V निकल कर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट कैसे क्या करते हैं। तो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कितनी होगी? R = D/2। D कितना दिया गया है? 13.2 फर्मी मीटर। तो R = में 13.2 / 2। तो R कितना आ गया? 6.6 फर्मी मीटर। कितना आ गया? 6.6 फर्मी मीटर आ गया। क्लियर है? क्या है? 6.6 फर्मी मीटर है। फर्मी का मतलब होता है F, जो F है ना, इसका मतलब होता है 10⁻⁻15। जैसे आपका कहीं पे भी ऐसा लिखा मिल जाए माइक्रो, चाहे यहाँ पर मीटर हो, यहाँ पर सेकंड हो, अगर सेकंड मिल गया तो इसका माइक्रो को आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻6 माइक्रो को, और सेकंड का सेकंड रह जाएगा। अगर माइक्रो के साथ आपको सेकंड नहीं मिलकर आपको मिल जाए माइक्रो कुलाम मिल जाए, तो माइक्रो को भी लिखा जाएगा 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है माइक्रो के साथ। ये यूनिट है और ये यूनिट के आगे प्रीफिक्स लगते हैं। तो इसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। अगर मिली मिल जाए, जैसे मिली मीटर, तो इस मिली का मतलब होगा 10⁻³ और ये मीटर। अगर मिली ग्राम मिल जाए
मिलीग्राम। तो मिली का मतलब कितना होगा 10⁻³ और ग्राम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रीफिक्स है इनकी फिक्स वैल्यू होती है। नैनो होता है नैनो कुलाम, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और कुलाम नैनो गुलाम होगा नैनो सेकंड। नैनो सेकंड कितना होगा, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकंड। तो नैनो का मतलब होगा, स्मॉल एन का मतलब होगा 10⁻⁹, माइक्रो का मतलब होगा 10⁻�6, सी लिखा मिले वहाँ पर -2, मिली मिले वहाँ पर -3, और इस प्रकार से आपको ये प्रीफिक्स याद रखने पड़ेंगे। और क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो इनके यूज होगा। तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻15। तो आर को क्या लिख सकते हो 6.65 × 10⁻⁻15 मीटर। हमारी SI यूनिट में हमने डिस्टेंस को ले लिया। क्लियर। तो अपने पास चार्ज आ चुका, डिस्टेंस आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है। क्या निकालेंगे हम, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है। देखो ये न्यूक्लियस था तो यहाँ पर चार्ज Q रखा है, तो इस Q की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर इसके सरफेस पर निकालना है। तो ये डिस्टेंस तो आप निकाल चुके, ये डिस्टेंस ये सारी सेम रहेंगी, तो हमने रेडियस निकाल लिया है। अब हमें ये चार्ज का अमाउंट निकालना है, इसके अंदर कितने। तो इसके अंदर 75 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है 75, और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यस या नो। जैसे कि ये एक प्रोटॉन है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन के ऊपर। ऐसे 75 प्रोटॉन है, तो उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे 75 से। सो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस Q इजिकल टू कितना होगा 75 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, चार्ज किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। तो आपके पास Q आ चुका है, R आ चुका है। आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। सो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, V इजिकल टू KQ डिवाइडेड बाई R²। V इजिकल टू में K कितना होता है, K होता है 9 × 10⁻9 पॉजिटिव। Q कितना निकल के आया है 75 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R² नहीं आएगा, सॉरी R² नहीं आएगा, R² आता है E में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर R रहेगा। R की वैल्यू कितनी है 6.5 × 10⁻⁻15, और V कितना निकल के आ जाएगा, इसका आएगा 1.7 × 10⁻7 वोल्ट। क्लियर है। इतना वोल्ट होगा, इतना वोल्टेज होगा पोटेंशियल कहाँ पर, गोल्ड के न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 6 पर है, उसका सॉल्यूशन था। क्लियर है, कुछ नहीं, ये एक फॉर्मूला लगा है, और इस फॉर्मूले के ऊपर आई थिंक में भी 2018 या फिर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पोटेंशियल दिया गया था कि एक पॉइंट चार्ज है, हमें नहीं मालूम वो कितना है, ये है पॉइंट चार्ज Q, ये हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू। इस पॉइंट चार्ज से 6 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर 6 मीटर यहाँ पर है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है, मान लो उसने दे रखा था 100 वोल्ट। क्लियर है, यानी कि क्वेश्चन में ये दिया गया था डिस्टेंस और ये वोल्टेज दिया गया था। तो पूछा था कि वो चार्ज कितने अमाउंट का है, Q की वैल्यू पूछी थी, यानी कि आपको K तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये पूछा था, ये गिवन थे दोनों। तो 1 2 3 तीनों चीज़ गिवन है, तो 4 चीज़ हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में भी 2018 या 19 में पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, और 1 नंबर का न्यूमेरिकल था ये। तो इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ चुका है, ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 6 के बाद। पेज नंबर 6 के बाद आपका पेज नंबर 7 पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें थोड़ा अच्छे से रीड करना पेज नंबर 7 के क्वेश्चन को। पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्यूब दिया गया है, स्क्वायर नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, क्यूब। मैंने एक दिन जब ये टॉपिक कराया था, कौन सा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, या ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है। ये टॉपिक कराया था तब मैंने इसको बताया था, तब मैंने इसको स्क्वायर बोल दिया था, और ये स्क्वायर नहीं दिया गया है, ये क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट? देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। कमरा है वो एक क्यूब है, और आपका पेपर है वो क्या एक स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने टॉपिक कराया था ये वाला कि एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, एक चार्ज यहाँ पर Q3 है, एक चार्ज यहाँ पर Qn है, और कोई पॉइंट ले लिया था P, यहाँ पर हमने टोटल V फाइंड आउट किया था। V कैसे निकाला था, इस चार्ज का V1 प्लस इस चार्ज का V2 प्लस इस चार्ज का V3 और इस चार्ज का, ऐसे जितने भी होंगे Vn हमने ऐड कर दिए थे, और हमारे यहाँ पर क्या निकल के आ गया था, V फाइंड आउट होके आ गया था। क्लियर है? तब मैंने बताया था कि इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेरिवेशन नहीं आता। तो न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चन दिया है नोट्स में, उसमें मैंने इसको क्यूब ने बोलकर इसको स्क्वायर बोल दिया था, ऐसा क्वेश्चन दे दिया था कि ये स्क्वायर है। हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन स्क्वायर नहीं है आपके क्वेश्चन में जो पेज नंबर 7 पर है, उसमें क्यू स्क्वायर ने देकर क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। तो आपका स्क्वायर और क्यूब जब होगा तो कहानी बदल जाएगी, ठीक है। उसके सेंटर पर पूछा है, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसके सेंटर पर अलग आएगा, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, और ये जो डिस्टेंस है ये ए है, जो साइड बोलेंगे कितनी है, ए। तो यहाँ पर जब v निकालोगे तो वो कुछ अलग आएगा स्क्वायर के लिए। अगर क्यूब लोगे तो क्यूब कुछ ऐसा होगा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब चीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ये वाला, ठीक है। इसके सेंटर पर आपने को क्या निकालना है, v फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपको ये दिया गया था कि एक क्यूब है, उसके जितने भी वर्टिस है, कोने हैं, उनके ऊपर चार्ज क्यों रखा गया है, कितने अमाउंट का चार्ज रखा गया है, स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज रखा गया है। कितने कोने होंगे क्यूब के, 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8। आपके रूम में रूम होता है, उसके कितने कोने, 8। वो क्यूबाइड भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है, बट जो इस शेप में होगा तो वो कितने उसके कॉर्नर निकल के आएंगे, 8 निकल के आएंगे, यानी कि 8 कॉर्नर पर चार्ज रखा गया है। और वो चार्ज का जो ग्रुप है वो उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आपको इसी के अगर ये कर लोगे तो इसके बेस पे ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपके पेज नंबर 7 पर है, और उसमें मेथड लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि एक क्यूब है, ये क्यूब दिया गया है, इसके जितने भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला, ये वाला, ये इन सभी कॉर्नर पर सेम अमाउंट का चार्ज कितना रखा गया है, क्यू रखा गया है, क्यू अमाउंट का चार्ज रखा गया है। तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज रखा गया है। और बात बताई गई थी कि इसकी जो साइड है वो ए, क्यूब की 3 साइड होंगी, लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है, और ये हाइट, तीनों की वैल्यू कितनी बताई, क्यूब है तो कितनी रहेगी, सेम रहेगी। ए साइड का क्यूब है जिसके वर्टिस पर आपके क्यू अमाउंट का चार्ज रखा गया है। तो इस क्यूब के सेंटर में, इसके सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें इमेजिनेशन करना है, उसी रूम में, ठीक है, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पर आप चार्ज को अज्यूम करोगे, फील करना आपको 8 कॉर्नर पर क्या है, चार्ज है। प्रत्येक कॉर्नर वाला चार्ज
आपके रूम का जो सेंटर पॉइंट है जो कि हवा में मिलेगा, उस सेंटर पॉइंट पर क्या बनाएगा, पोटेंशियल बनाएगा। और उस पोटेंशियल को हम दूसरे चार्ज का भी निकालेंगे, तीसरे का भी निकालेंगे। 8 चार्ज हैं, 8 चार्ज का हम वहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करते के साथ ही क्या निकल के आ जाएगा कि आपका क्यूब पर जो चार्ज रखे गए कॉर्नर पर, उन सभी चार्ज की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। अब आपको कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा, जैसे कि मैं इस क्यूब की जगह मैं एक चीज़ ले रहा हूँ स्क्वायर से मैं समझाता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दे देता तो ये इजी क्वेश्चन हो जाता। ये स्क्वायर है, यहाँ पर चार्ज रख देता वो, अगर मान लो कॉर्नर पर क्यू अमाउंट का, और उसके सेंटर पर पूछ लेता है इसके सेंटर पर कितना है। तो सेंटर कैसे निकल के आएगा, ये डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल बनाएंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सेंटर। तो आपके जो रूम होता है उसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, एक तो ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। कितने बनेंगे, 4। कितने डायगोनल बनेंगे, 4 डायगोनल बनेंगे। क्लियर है, कितने बनेंगे, 4। अब वो 4 के 4 डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ क्यूब। और उस सेंटर ऑफ क्यूब के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सेंटर ऑफ क्यूब है जिसके 2 डायगोनल बनेंगे, स्क्वायर है, तो 2 डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट किए वो सेंटर पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर अगर फाइंड आउट करते तो क्या कैसे इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पर इस क्यू चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा, V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, मान लो ये A है ये O है, तो क्या निकालना पड़ेगा, AO कैसे निकलेगा, आप A से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो, मान लो ये C है ये B है, AC का मान निकाल लो और AC में 2 से डिवाइड कर दो, आधी कर दो AC को आधी कर दिया तो आपका AO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AO। तो डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे और डायगोनल की वैल्यू निकालकर उसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ करते हैं, क्या आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, AO आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर, जिसमें हम क्या निकाल सकते हैं, AO की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। वैसे ही आपका जो क्यूब होता है उसमें डायगोनल निकाला जाता है, और डायगोनल आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि क्यूब का डायगोनल कितना होता है, क्यूब का डायगोनल कितना होता है स्टूडेंट, ऑफ क्यूब कितना होगा बताना, √3 साइड A है तो A, ये होता है डायगोनल ऑफ ए क्यूब। डायगोनल ऑफ ए क्यूब कितना होता है, √3b। तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स किसकी सेंटर की, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्यूब टू द वर्टिस कितनी होगी, √3b/2। यस या नो, यानी कि जितने भी आपके ये 8 कॉर्नर हैं इनकी सेंटर से डिस्टेंस ये होगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब कितना जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8। 8 तक क्यों लिया है, क्योंकि 8 चार्ज होंगे, वो 8 के 8 चार्ज कहाँ पर, सेंटर के ऊपर, क्यूब का जो सेंटर है उसके ऊपर पोटेंशियल बनाएंगे, तो उन सब का पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। V इक्वल टू फर्स्ट वाला कितना बनाएगा, K, फर्स्ट वाले का चार्ज का अमाउंट कितना है, Q, दूसरे वाले का भी Q है, तीसरे वाले का KQ डिवाइड बाई सेंटर तक की डिस्टेंस उस चार्ज की। इस चार्ज की सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, √3b/2। इसकी भी कितनी रहेगी, √3b/2। इसकी भी कितनी रहेगी, ये रहेगी। तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, √3b/2। क्लियर है स्टूडेंट, स्क्वायर नहीं आएगा, ई में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। प्लस V2 कितना होगा, KQ √3b/2 प्लस K
3b/2, ये हो गया v3, v4 KQ√3b/2 प्लस KQ√3b/2, v1 v2 v3 v4 v5 v6 और v7 एंड v8 KQ√3b/2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके किसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, v1 v2 v3 से v8 तक की वैल्यू पुट कर दी। ये सेम ही है, सेम है जैसे कि आपका ये 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 आपका 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। मैं पूछता हूँ कितना होगा ये, तो कितना होगा 7 टाइम है तो 7 × 5 35 होगा। क्लियर है, यही होगा ना। तो ये सेम चीज़ है 5 5 5 5, तो इसको क्या लिख सकते हो, कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, तो क्या लिखोगे आप v = 8 × KQ√3b/2। ये याद रहे कि ये ओनली 3 के ऊपर है, b के ऊपर अंडर नहीं है। क्लियर है, या आप ये बोल सकते हो कि इसको सोल्व करने का कि वो KQ√3b/2 को बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 1 1 1 और कितने 1 होंगे 8 1 होंगे, 8 1 ऐड होकर कितने आ गए 8 आ गए। क्लियर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यस या नो, हाँ या ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा v = में ये कितने हो गए 16 KQ/√3b। अब आप k को क्या लिख सकते हो, k को लिख सकते हो v = 1/4πε0, मैंने k को लिख दिया 16 एंड Q√3b, ये कितना होगा 4 टाइम्स जाएगा, कट कितने टाइम्स कट होगा 4 टाइम्स होगा, और आपका क्या बचेगा ऊपर 4q, v = में 4q, v = में 4q, नीचे क्या बचेगा √3πε0b, √3πε0b। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं b ले ली साइड को, क्या ले लिया मैंने b ले लिया, और अपन क्वेश्चन में क्या दिया गया था a, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये साइड को b ले रहे हो, ये वाली को b, तो आपका b चलेगा, ठीक है ना, ये क्या चलेगा b। अगर साइड को a लिया है तो a, तो मैंने क्वेश्चन में a दिया था, मैंने b ले लिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका आ गया सेंटर के ऊपर, ठीक है, v सेंटर कितना आ गया 4q/3πε0b, 4q/3πε0b, ये क्या आ जाएगा सेंटर के ऊपर, क्यूब के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, वो कितने पेज नंबर पर है देखो, पेज नंबर 10 के ऊपर, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन है, वो देखो। पेज नंबर 10 के ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है, और डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं 2 चार्ज होते हैं, तो उनके कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे, जिसका डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन में जो फॉर्मूला आया था हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके 2 पॉइंट चार्ज हैं, 8 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरा है -8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका Q दिया गया है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो दूसरा Q है ये तो प्लस Q था, दूसरा माइनस Q कितना दिया गया है, ये दिया गया है। ये आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों एक दूसरे से 2 × 10⁻⁻10 पर है, यानी कि एक चार्ज ये है, ये मान लो -Q, ये वाला है आपका +Q, ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर है 2a, जिसको बोलते हैं ये डिस्टेंस 2a। इसकी वैल्यू गिवन है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है 2 × 10⁻⁻10 मीटर गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डिस्टेंस लेनी है आपको r कितनी लेनी है 4 × 10⁻⁻6 मीटर।
ठीक है, फ्रॉम दिस डाइपोल के सेंटर से लेनी है। ये क्वेश्चन में कहा गया है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये चार्ज है -q और +q, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, इसके सेंटर पॉइंट O से आपको इतनी डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, दो चार्ज हैं, ये वाला, उनके बीच की डिस्टेंस ये है, इसके सेंटर से आप इतनी डिस्टेंस पर जाओ। देखो इसके सेंटर से इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, है ना, इधर भी जा सकते हो ना, इतनी डिस्टेंस, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन वो कहा गया है कि साफ साफ आपको किधर जाना है, एक तो जाना है आपको एक्सिस पर, यानी कि ये एक्सिस लाइन होगी इसकी, ठीक है, ये एक्सिस, तो इसके सेंटर से चलना है और एक्सिस पर चलना है। और कितनी डिस्टेंस पे, ये आ गए हम, ये जो डिस्टेंस दी गई है ये स्मॉल r गिवन है, ये वाली। तो एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पर जाकर आपको यहाँ पर v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v फाइंड आउट कैसे करते हैं, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, v ड्यू टू डाइपोल, क्या फॉर्मूला था, v एक्सिस इजकल टू क्या निकल के आया था, k p डिवाइडेड बाई r, यही था क्या फॉर्मूला, क्या निकल के आया था उसमें आप देख सकते हो, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आया था, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें के की वैल्यू हमें मालूम है, आर हमें गिवन है, पी निकालना है। तो हम ऑलरेडी सबसे पहले पी निकाल लेते हैं। डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पी बोलते हैं जिसे, पी इजकल टू क्यू इंटू 2a, पी इजकल टू क्यू कितना दिया गया है, 8 × 10⁻⁻19, और 2a कितना है, ये 2 × 10⁻⁹। हाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब 2a की वैल्यू पुट करते हो तो 2 को भी ले लेते हो और a की जगह हम ये पुट कर देते हैं, a की जगह, ये a की जगह नहीं आएगा, ये 2a की जगह आएगा, 2a की जगह मैंने रखा है। तो p इजकल टू कितना आ गया, 16 × 10⁻29, यूनिट क्या होगी, कूलाम, डिस्टेंस मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये आपका P आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस, ऑन इक्वेटोरियल और ऑन एनी पॉइंट। तो सॉल्यूशन इसका जो फर्स्ट होगा, इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, पोटेंशियल एट एक्सिस। तो V एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, V एक्सिस इजकल टू KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। V एक्सिस K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹, V की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है, 16 × 10⁻29, और R की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और V एक्सिस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻8 वोल्ट, ये आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ये तो आ गया एक्सिस के ऊपर। वैसे हम सॉल्यूशन इसका सेकंड निकालेंगे, इसी का दूसरा हिस्सा इक्वेटोरियल पर निकालेंगे। तो V इक्वेटोरियल कितना होता है ये बताओ, 0 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 0। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये -q चार्ज था, ये +q चार्ज था, तो उसके सेंटर से एक बार एक्सिस पे चलो और एक बार इक्वेटोरियल पर। तो आपने निकाला था इक्वेटोरियल पर, जो निकल के आएगा वो पोटेंशियल कितना निकल के आता है, 0, ठीक है। डेरिवेशन में किया था, डेरिवेशन में आपने किया था कि जो डाइपोल होता है उसके इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर चले जाओ और चले जाओगे तो आपका पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। थर्ड सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन में एंगल दिया गया है कि इससे किसी एंगल पर जाना है, ठीक है, किसी एंगल, और वो कितना एंगल गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, कितना गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है। ये डाइपोल था, ये उसका P वेक्टर है, और इस P वेक्टर से आपको चलना है, ये सेंटर पॉइंट O है यहाँ पर, उससे 60 डिग्री एंगल पर, और कितनी डिस्टेंस पर, 4 × 10⁻6 डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पर और इतने एंगल पर। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे होगा, V इजकल टू, उसका फॉर्मूला आता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम थर्ड सॉल्यूशन में। V इजकल टू K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9,
कि पी कितना है 16 इंटू 10⁻29 और cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कितना था 4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 4.5 इंटू 10⁻8 वोल्ट निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को एक बार आप फिर से करना, प्रैक्टिस करना। जिन्होंने कर ली वो अच्छी बात है, एक बार फिर से प्रैक्टिस इनकी करना।